वेलकम माय यूट्यूब चैनल ऑल एग्रीकल्चर नॉलेज। हम इस वीडियो के अंदर कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को अध्ययन करेंगे। वीडियो के अंदर आगे जाने से पहले सब्सक्राइब एंड शेयर और लाइक प्लीज़। बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए। तुलसी के पौधे में पुष्पन और फलन पकने का समय है। तो तुलसी के पौधे में पुष्पन सितंबर अक्टूबर में व नवंबर दिसंबर में फलन होता है। किस फल वृक्ष के फलों का अचार व सब्जी तथा पत्तों से पत्तल और दूंदे बनाए जाते हैं? लहसुआ। तुलसी के बीजों में कितना समय की सुसप्तावस्था होती है? 8 से 12 सप्ताह की। राजस्थान के किस जिले में अंगूर का सर्वाधिक उत्पादन होता है? श्री गंगानगर। किस फल वृक्ष का वायुरोधी वृक्ष के रूप में रोपण करते हैं? लहसुआ। 1 हेक्टेयर में बुआई के लिए तुलसी के कितने बीजों की आवश्यकता होती है? 250 ग्राम। लहसुआ में R/P तथा गड्ढे का आकार रखते हैं। R/P तो 6x6 मीटर तथा गड्ढे का आकार रखते हैं 60x60x60 लंबाई, चौड़ाई और गहराई। तुलसी की नर्सरी में R/R की दूरी रखते हैं 15 सेंटीमीटर। लहसुआ के बीजों द्वारा प्रवर्धन करते समय किस माह में बीजों की नर्सरी में बुआई करते हैं? जून में। तुलसी में R/R व P/P की दूरी रखते हैं 45x45 सेंटीमीटर। अंगूर किस कुल से संबंधित है? वाइटेसी या विटेसी। लहसुए में पुष्पन व फलन का समय है। पुष्पन का समय तो फरवरी मार्च में तथा मई जून में फलन होता है। तुलसी की रुपाई सामान्यतः किस माह में करते हैं? जुलाई अगस्त में। लहसुए के एक पूर्ण विकसित वृक्ष से कितने फल प्राप्त होते हैं? 50 से 60 kg। तुलसी में तेल और यूजिनोल की मात्रा किस समय अधिक पाई जाती है? पुष्पन के समय और बीज निर्माण के समय। अंगूर का उत्पत्ति स्थल है आर्मीनिया या एशिया माइनर के पास। तुलसी एक बार लगाई गई फसल कितने वर्ष तक चल सकती है? 3 वर्ष। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में तुलसी की रोपाई कर सकते हैं सितंबर माह तक। विश्व में अंगूर का सर्वाधिक उपभोग किया जाता है। शराब बनाने में 80%। आंवले का वनस्पतिक नाम है अम्बेलिका ऑफिसिनेलिस या फिर फाइनेथस अम्बेलिका। केरुंदा का वनस्पति नाम है कैरिसा कैरेंडस। आंवले किस कुल से संबंधित है? यूफोरबिएसी। किसके ताजे फल खाने और सुखाकर किशमिश बनाने के काम में आते हैं? अंगूर के। बेल का उत्पत्ति स्थल है भारत। केरुंदे किस कुल से संबंधित है? एपोसाइनेसी। फालसा का वनस्पति नाम है ग्रीविया सब इनेक्यूलेस या फिर ग्रीविया एशिया वाटिका। अंगूर के फलों में कितने प्रतिशत शर्करा पाई जाती है? 20%। केरुंद, बेल, फालसा और आंवला का उत्पत्ति स्थल है भारत। अंगूर के लिए उपयुक्त जलवायु है उपोष्ण। तेजी से सड़ने वाला फल है फालसा। फालसा किस कुल से संबंधित है? टिलेसी। बेल किस कुल से संबंधित है? रुटेसी से। अंगूर की बेलें किस मौसम में पत्ती गिराकर शुष्क में रहती है? सर्दियों में। किसके फल ग्रीष्म ऋतु में शीतलता प्रदान करने वाले तथा शुद्धावर्धक होते हैं? फालसा। आंवले में विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है 600 से 700 mg 1000 ग्राम में गुदा में। अंगूर की बेलों की उचित वृद्धि के लिए सर्वोत्तम तापमान है 28 से 32 डिग्री सेल्सियस। फालसे के लिए उपयुक्त जलवायु है उपोष्ण। परलेट, बूसा सीडलेस, थॉम्पसन सीडलेस, ब्लैक प्रिंस, ब्यूटी सीडलेस, धाक, कंदधारी, बेंगलोर ब्लू किस्में किस फल वृक्ष के संबंधित हैं? अंगूर के। फालसा का पौधा किस ऋतु में पत्तियां गिराकर शुष्क में चला जाता है? शीत ऋतु में।
बेल किस जलवायु का पादप है? उपोष्ण। किस फल वृक्ष में किस्मों के अभाव में दो वर्ग शरबती मीठी किस्म, खटास या कड़वी खट्टी किस्में देखने को मिलती है? फालसा। अंगूर में प्रवर्धन की सर्वोत्तम विधि है कठोर तना कलम, कटिंग या कटिंग बोल सकते हैं इसको। फालसे में सामान्यतः प्रवर्धन करते हैं बीज द्वारा। नरेंद्र बेल 1, 2, 5, 7, 9 किसमें संबंधित है? बेल या बिल्ला। केरुंदे की भारतीय प्रजाति व अफ्रीकन प्रजाति का वानस्पतिक नाम है। भारतीय प्रजाति का तो कैरिसा कैरेंडस और अफ्रीकन प्रजाति का कैरिसा ग्रेनेडस। अफ्रीकन का है कैरिसा ग्रेनेडिफ्लोरा। अंगूर में पौधरोपण का सर्वोत्तम समय है जनवरी माह में। डकैया, बनारसी, फरांसी हाथी, इसको हाथी जूले बोलते हैं। कंचन Na4, Na7, कृष्णा बलवंत Na6, नरेंद्र आंवला 6 बोलते हैं। गुजरात आंवला 1 इत्यादि किस्में संबंधित हैं आंवला से। अंगूर के प्रवर्धन हेतु कलमों की लंबाई रखते हैं 30 सेंटीमीटर। आंवले में प्रवर्धन की व्यवसाय विधि है कलिकेन या फिर पेच व रूपांतर रिंग विधि। फालसे में बीज द्वारा लगाए गए पौधे कितने माह में रोपण योग्य हो जाते हैं? 7 से 8 माह में। बेल में प्रावधान की सर्वोत्तम विधि है कलिकेन या पेच कलिकेन। अंगूर की कलमों को नर्सरी में कितनी कतार से कतार और पौधे से पौधे की दूरी रखते हैं? तो कतार से कतार की दूरी हो गई 90 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी हो गई 30 सेंटीमीटर। केरुंदे को से तैयार किया जाता है जेली, मुरब्बा, चटनी और कैंडी। आम का फल है अस्टील या ड्रूयूप बोलते हैं इसको। लवणीय मृदा व जल समस्याग्रस्त क्षेत्रों में अंगूर के प्रवर्धन हेतु कौन से लवण रोधक मूलवंत का उपभोग कलिकेन करने हेतु करते हैं? डोग रीज। अंगूर के पौधे लगाने हेतु कतार से कतार और पौधे से पौधे की दूरी रखते हैं 3 × 3 मीटर। बेल में कलिकेन पौधे में कितने वर्ष बाद फलन प्रारंभ होता है? 4 से 5 वर्ष बाद। फालसा के वृक्ष से कितने उपज प्रति वर्ष प्राप्त होती है? 4 से 5 केजी प्रति वर्ष। अंगूर के पौधे लगाने के 2 से 3 वर्ष तक उनको निश्चित आकार देने के लिए जो कटाई की जाती है उसे कहते हैं संदाई या ट्रेनिंग। आंवले में आंतरिक उत्तकशय किस तत्व की कमी के कारण होता है? बोरोन की। फालसा का आपस अंतर रखते हैं 3 × 3 मीटर। आंवले की आपसी अंतर रखते हैं 8 × 8 मीटर। अंगूर में संदाई का मुख्य उद्देश्य है अंगूर की बेलों का एक निश्चित ढांचा तैयार करना। आंवले की किस किस्म में आंतरिक उत्तकशय नामक विकार अधिक पाया जाता है? फ्रांसीस, पासिस या हाथीजूल। अंगूर में कटाई छटाई का उपयुक्त समय है जनवरी माह में। आंवले की प्रमुख व्याधि है आंवला रस्ट। फालसा के फल किस माह में पकते हैं? अप्रैल मई में। फालसा में कटाई छटाई का कार्य किस माह में ज़मीन से 60 से 90 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक करनी चाहिए? दिसंबर के अंत से जनवरी तक। बेल में पुष्पन का समय है मई जून माह में। आंवला का रस्ट का रोग कारक है रेविनेलिया एम्बिलिसी नामक कवक। दक्षिणी भारत में अंगूर की ट्रेनिंग यानी संदाई के लिए किस विधि का प्रयोग अधिक किया जाता है? पंडल विधि यानी बावर सिस्टम। केरुंदे में फल आने एवं पकने प्रारंभ होने का समय है तो फल आने तो समय बसंत ऋतु में और पकने का है वर्षा ऋतु के प्रारंभ में। बेल में फूल आने के कितने माह बाद फल पककर तैयार हो जाते हैं? 9 से 10 माह में। अंगूर की प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है 120 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। केरुंदे की एक पूर्ण परिपक्व झाड़ी से कितना फल प्राप्त हो जाते हैं? 4 से 5 केजी प्रति झाड़ी। बेल में कलिकेट किए हुए पौधे के रोपण का सर्वोत्तम समय है जुलाई अगस्त।
आंवले में आंतरिक ऊतकक्षय के नियंत्रण के लिए सितंबर के प्रारंभ में कितने प्रतिशत बोरेक्स का 3 बार 15 दिन के अंतराल में छिड़काव करना चाहिए? 0.6%। अंगूर में किस वर्ष में उपज मिलने लगती है? चौथे वर्ष से। करोंदे की व्यावसायिक खेती के लिए आपस की दूरी व गड्ढे का आकार क्रमश रखते हैं। आपस की दूरी रखते हैं 3x3 मीटर और गड्ढे का आकार रखते हैं 60x60x60 सेंटीमीटर। बेल के पौधे लगाने हेतु गड्ढे का आकार आपस की दूरी रखते हैं। गड्ढे का आकार तो 1x1x1 मीटर और आपस की दूरी 8 से 10 मीटर। कायिक प्रावधान द्वारा तैयार किए गए आंवले का पौधा कितने वर्ष पश्चात फल देना प्रारंभ कर देता है? 3 वर्ष बाद। उत्तरी भारत में अंगूर में फल आने का समय और पके हुए फल प्राप्त करने का समय। तो फल आने का समय तो मार्च अप्रैल, तब पके हुए फल प्राप्त करने का मई जुलाई। निम्न में से अंगूर की संदाई की विधि है? पंडजोल विधि, ट्रेलेस विधि, निपीन विधि, कार्टन विधि, टेलीफोन विधि, शीर्षक विधि। अंगूर में संदाई से सबसे पुरानी एवं आसान सस्ती विधि है शीर्षक विधि। केरुंदे में साधारणतः प्रावधान करते हैं बीज द्वारा। केरुंदे में बीज द्वारा प्रावधान करने के लिए किस माह में पूर्ण रूप से पके हुए फलों से बीज निकालकर तुरंत बो देना चाहिए? अगस्त सितंबर माह में। केरुंदे में पौधों के रोपण के कितने समय बाद तुड़ाई प्रारंभ हो जाती है? 4 वर्ष बाद। केरुंदे की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु है गर्म और ठंडी। बेल के 10 से 15 वर्ष पुराने उन्नत प्रजाति के पौधों एवं पीजू पौधों को प्रति पेड़ क्रमश से फल प्राप्त होते हैं। 200 से 400 बड़े फल, 100 से 200 छोटे फल प्रति पौधा। प्रतिकूल जलवायु एवं मृदा की स्थिति में किस विधि द्वारा आंवले में संघनन पादप रोपण की आकांक्षा की जाती है? तो हेज रो से। इस विधि में R×R 8 सेंटीमीटर परंतु P×P 4 से 5 मीटर। आंवले की उपज प्रति वर्ष होती है 160 से 180 kg प्रति। सर्वाधिक प्रोटीन युक्त फल है खजूर। अमरूद में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी है? 14.5%। भूसा रूबी किसकी किस्म है? टमाटर की। मिर्च की बीज दर होती है 1000 से 1500 ग्राम प्रति हेक्टर। फल फूल नामक पत्रिका किस संस्था द्वारा प्रकाशित होती है? ICR नई दिल्ली द्वारा। हरा मधु किसकी किस्म है? खरबूजे की। निम्नलिखित में से किसका प्रसारण या प्रावधान कंद या ट्यूबर से करते हैं? आलू से। भिंडी का येलो मोजेक रोग किसके कारण होता है? वायरस के कारण।